क्या आप एक ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते हैं जहां कोई किताबें, न्यूज़पेपर्स या कोई भी प्रिंटेड मटेरियल ना हो? बड़ा अजीब ख्याल है ना? हम प्रिंट के इतने आदी हो चुके हैं कि अक्सर ये भूल जाते हैं कि एक वक्त था जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस एक्सप्लेनर में हम प्रिंट के इसी फैसिनेटिंग सफ़र को ट्रेस करेंगे और समझेंगे कि इसने हमारी दुनिया को कैसे शेप किया। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले प्रिंट की शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, फिर यूरोप तक उसके सफर को फॉलो करेंगे। हम इन्वेंटर जॉहन गुटेनबर्ग से मिलेंगे और उनकी रेवोल्यूशनरी प्रेस को समझेंगे। फिर हम प्रिंट रेवोल्यूशन के जबरदस्त असर को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ इसे रैप अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहां हम देखेंगे कि दुनिया की सबसे पहली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ईस्ट एशिया में कैसे डेवलप हुई, चाइना से शुरू होकर जापान तक कैसे पहुंची। सोचिए, प्रिंट से पहले हर चीज हाथ से लिखी जाती थी। हर किताब एक मैन्युस्क्रिप्ट होती थी जिसे हाथ से कॉपी किया जाता था। ये एक बेहद महंगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, जिसका मतलब था कि नॉलेज एक लग्जरी थी जो सिर्फ अमीर लोगों तक ही पहुंच पाती थी। ये इमेज हमें 16वीं सेंचुरी के एक रॉयल वर्कशॉप की झलक देती है। आप यहां स्किल्ड स्क्राइब्स को काम करते हुए देख सकते हैं। एक इंसान टेक्स्ट बोल रहा है जबकि बाकी लोग उसे बड़ी मेहनत से लिख रहे हैं और इलस्ट्रेट कर रहे हैं। इससे हमें अंदाजा लगता है कि एक एक किताब बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत और वक्त लगता होगा। तो सबसे पहला रियल ब्रेक थ्रू आया चाइना से, लगभग AD 594 में, एक टेक्नोलॉजी के साथ जिसे कहते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। इसका प्रोसेस सिंपल था। पेपर को एक इंक्ड वुड ब्लॉक पर रगड़ा जाता था। शुरुआत में चाइना की इंपीरियल स्टेट इस मेथड को खास तौर पर अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करती थी। इस टेक्नोलॉजी के फैलने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये पेज, जो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र से लिया गया है। ये जापान की सबसे पुरानी सर्वाइविंग प्रिंटेड बुक है जो AD 868 की है। इससे पता चलता है कि कैसे बुद्धिस्ट मिशनरीज इस इनोवेशन को चाइना से अपने साथ ले गए। उस समय खूबसूरत हैंडराइटिंग की आर्ट को कैलीग्राफी कहा जाता था। शुरुआती प्रिंटिंग का मकसद इसे रिप्लेस करना नहीं था, बल्कि इसकी खूबसूरती को डुप्लीकेट करना था। और कमाल की बात यह है कि स्किल्ड क्राफ्ट्समैन वुड ब्लॉक से इतनी एक्यूरेसी हासिल कर लेते थे कि उनके प्रिंट्स आसानी से हैंडरिटन टेक्स्ट जैसे ही दिखते थे। मग के साथ प्रिंट सिर्फ टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं रहा। एडो जैसे बसलिंग जापानी शहरों में विजुअल मटेरियल्स बड़े पैमाने पर प्रिंट होने लगे। इन्हें उकियो प्रिंट्स के नाम से जाना जाता था, जो अक्सर शहरी जिंदगी के सीन्स को दिखाते थे। और इसने एक बिल्कुल नई पब्लिशिंग प्रैक्टिस और आर्ट फॉर्म को जन्म दिया। चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा। प्रिंट की शुरुआत चाइना में वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी से हुई, जो बुद्धिस्ट मिशनरीज के जरिए जापान तक फैली। ये इनोवेशन सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं था, बल्कि इसने उकियो प्रिंट्स जैसे नए आर्ट फॉर्म्स को भी जन्म दिया। तो अब सवाल यह है कि ये टेक्नोलॉजी ईस्ट से यूरोप तक कैसे पहुंची। अपने अगले सेक्शन में हम इसी सफर को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि इसने कैसे एक बड़े रेवोल्यूशन के लिए जमीन तैयार की। ये सफर शुरू हुआ सिल्क रोड से। 11वीं सेंचुरी तक चाइनीज पेपर यूरोप पहुंच चुका था। फिर 1295 में मशहूर एक्सप्लोरर मार्को पोलो चाइना से इटली वापस लौटे और अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ज्ञान लेकर आए। वहीं से ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई। लेकिन यूरोप की एरिस्टोक्रेसी अभी भी अपनी लग्जूरियस हाथ से लिखी मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रेफर करती थी, जो वेलम पर बनती थी। वेलम जानवरों की खाल से बना एक महंगा पार्चमेंट होता था। उनके लिए प्रिंटेड किताबें चीप या मामूली चीजें थीं। तो यहाँ एक साफ समस्या थी। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत महंगी और नाजुक होती थी, जबकि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सस्ती और तेज होने के बावजूद यूरोप में किताबों की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी। एक नई और भी तेज टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। और किताबों की इसी बढ़ती हुई डिमांड ने जर्मनी में एक बड़े ब्रेक थ्रू के लिए जमीन तैयार की, एक शख्स की वजह से, योहान गुटेनबर्ग। योहान गुटेनबर्ग जर्मनी के स्ट्रासबर्ग शहर के एक गोल्डस्मिथ यानी सुनार थे। उन्हें पत्थरों को पॉलिश करने, गोल्डस्मिथिंग और लीड के मोल्ड्स बनाने में महारत हासिल थी। उनके इसी यूनिक नॉलेज और एक्सपीरियंस के कॉम्बिनेशन ने उन्हें 1430s में दुनिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करने में मदद की। गुटेनबर्ग का इनोवेशन कमाल का था। उन्होंने बेसिक मॉडल के लिए वाइन और ऑलिव प्रेसेस की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। फिर उन्होंने अपनी गोल्ड स्मिथिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके मेटल लेटर्स यानी टाइप्स को कास्ट करने के लिए मोल्ड्स बनाए। इन सब एलिमेंट्स को जोड़कर उन्होंने मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन बनाई, जो प्रिंट करने का एक बहुत तेज और सस्ता तरीका था। 1448 तक गुटेनबर्ग ने अपने सिस्टम को परफेक्ट कर लिया था,
जो सबसे पहली किताब उन्होंने प्रिंट की वो थी बाइबल। उन्होंने 3 साल में 180 कॉपीज तैयार की। ये उस वक्त के हिसाब से एक हैरान कर देने वाली स्पीड थी। जिस काम को करने में स्क्राइब्स को सालों लग जाते, वो अब बहुत कम वक्त में हो सकता था। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन गुटेनबर्ग की इन्वेंशन सिर्फ एक मशीन से कहीं बढ़कर थी। इसने एक ऐसी क्रांति, एक ऐसी रेवोल्यूशन को जन्म दिया जो यूरोप को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। चलिए इस प्रिंट रेवोल्यूशन के असर पर नजर डालते हैं। ज़ारा इज नंबर पर गौर कीजिए, 200 मिलियन। 15th सेंचुरी में यूरोप में लगभग 20 मिलियन प्रिंटेड किताबें थीं, लेकिन 16th सेंचुरी तक ये नंबर बढ़कर 200 मिलियन हो गया। ये इन्फॉर्मेशन की एक ऐसी बाढ़ थी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? प्रिंटिंग ने किताबें बनाने की लागत, वक्त और मेहनत तीनों को बहुत कम कर दिया। इससे एक नया रीडिंग कल्चर पैदा हुआ। किताबें अब सिर्फ इलीट्स तक महदूद नहीं थीं। जो पब्लिक पहले इंफॉर्मेशन सुनकर हासिल करती थी, एक हियरिंग पब्लिक, अब वो एक रीडिंग पब्लिक में बदल रही थी। लेकिन ये बदलाव बिल्कुल सीधा साधा नहीं था। प्रिंटर्स में पॉपुलर बैलेड्स और फोक टेल्स भी प्रिंट किए, जिनमें खूब सारी इलस्ट्रेशंस होती थी। इन्हें फिर गांव और शहरों के टैवर्न्स में गाया और सुनाया जाता था। इस तरह ओरल कल्चर और रीडिंग कल्चर के बीच की लकीर धुंधली हो गई। शायद प्रिंट का सबसे बड़ा असर ये था कि इसने बहस और चर्चा यानी डिबेट और डिस्कशन की एक नई दुनिया खोल दी। लोग अब ऐसे आइडियाज तक पहुंच सकते थे जो चर्च या स्टेट जैसी एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज को चैलेंज करते थे। नई सोच तेजी से फैल सकती थी, जिससे सोसाइटी में गहरे बदलाव आए। ठीक है, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए जल्दी से मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए। तो सारी कहानी को जोड़ते हैं। हमने देखा कि प्रिंटिंग की शुरुआत चाइना में वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी से हुई, जिसे मार्को पोलो यूरोप लाए। इसने 1430s में गुटेनबर्ग के रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस के लिए जमीन तैयार की। इस एक इन्वेंशन ने प्रिंट रेवोल्यूशन को जन्म दिया, जिससे एक नई रीडिंग पब्लिक बनी और आइडियाज और डिबेट्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैलने लगे। और अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल। सोचिए कि चाइना में प्रिंट हुई पहली किताबों के की फीचर्स क्या थे? प्रिंट को यूरोप लाने में मार्को पोलो का आखिर क्या रोल था? क्या आप गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के मेन इनोवेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं? और आखिर में प्रिंट रेवोल्यूशन ने एक नई रीडिंग पब्लिक कैसे बनाई? इन सवालों पर विचार कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग